नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए गए और ये इसके बाद यूपी में भी इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष में शामिल बीजेपी के सहयोगी दल भी जातीय जनगणना की मांग को फिर से उठाने लगे हैं। एनडीए के घटक दल अपना दल एस और सुभाषपा ने भी जातीय जनगणना कराने की मांग उठाकर बीजेपी पर दबाव बढ़ा दिया है, जबकि निषाद पार्टी ने जातीय जनगणना को भरमाने का प्रयास बताया है। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना कराने के मुद्दे पर बीजेपी ने चुप्पी साध ली है। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी पर अपने ही भारी पड़ रहे हैं? क्या यूपी में 2023 लोकसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना होगी? क्या अब यूपी में जातीय जनगणना की मांग का असर 2024 के चुनाव में पड़ेगा, या फिर आंकड़ा बनाम पिछड़ा का जो बिहार की सियासी लड़ाई है आज यूपी पर भी आने वाली है? पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे, दर्शकों की राय साझा करेंगे। विपक्षी दल सपा बसपा यूपी में जातिगत जनगणना कराने की मांग पहले से कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के सहयोगी दल सुभाषपा, निषाद पार्टी और अपना दल इसके नेताओं ने भी सरकार से यूपी में जातीय जनगणना कराने की मांग कर अपनी ही सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले देश में जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। बिहार में नीतीश सरकार की ओर से आंकड़े जारी किए जाने के बाद अब ये मुद्दा उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुका है। विपक्षी दलों के साथ साथ सरकार के साथी दलों ने भी इस मांग को दोहराया है। उधर कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल की ओर से भी लगातार जातीय जनगणना कराने की मांग की जा रही है। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सरकार को अपनी नीयत साफ करते हुए जातीय जनगणना शुरू कराने की बात कही। तो वहीं समाजवादी पार्टी शुरू से ही जातीय जनगणना के पक्ष में माहौल बना रही है। अखिलेश यादव कई मौकों पर योगी सरकार को जातीय जनगणना के मुद्दे पर खेलने की कोशिश कर चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी पिछड़ों को सही संख्या जानने के लिए जातीय जनगणना कराने की मांग की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी पार्टी का पक्ष रखते हुए प्रदेश सरकार से जल्द जातीय जनगणना कराने की मांग की है। वहीं आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी पिछड़ों की सही तस्वीर जानने के लिए जातीय जनगणना कराए जाने की मांग की। विपक्षी दलों की ओर से जातीय जनगणना की लगातार मांग के बीच भाजपा की सबसे बड़ी परेशानी उसके अपने बन गए हैं। मंगलवार को रायबरेली में सरकार की सहयोगी पार्टी अपना दल इसकी नेता केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यूपी सरकार से जातीय जनगणना कराने की मांग की है। इस तरह एनडीए के घटक दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने 1961 की जनगणना के आधार पर जातीय जनगणना कराने की मांग की। हालांकि संजय निषाद ने इस पूरे दूसरे तरीके से रखा है। उन्होंने कहा है कि यदि सरकार जातीय जनगणना कराती है तो इससे विपक्षों का मुंह बंद हो सकता है और पिछड़ों और दलितों का भरोसा भी बढ़ेगा। इसके अलावा आरक्षण के मुद्दे पर मंत्री पद से इस्तीफा देकर एक बार पहले हाथ छोड़कर दूसरी बार साथ आने वाले ओपी राजभर भी इस मुद्दे को खड़ा करने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष के साथ अपने ही सहयोगी दलों की मांग पर सरकार कितना असर होता है। बीजेपी इस दबाव से अब कैसे बाहर निकलती है और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत और कितनी गर्माती है, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जातीय जनगणना की मांग सिर्फ विपक्ष ही नहीं उठा रहा है, बल्कि इस मुद्दे को जो सत्ता पक्ष के सहयोगी दल हैं वो भी बखूबी इस बात की मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जो घटक दल हैं एनडीए, अपना दल एस, सुभाषपा, सुप्रिया पटेल ने कहा कि समय की मांग है, जातीय जनगणना होनी चाहिए। सुभाषपा के भी एक नेता ने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और ये मांग जो है एक लंबे अरसे से करते आ रहे हैं कि ताकि जो लोग हैं जो वाकई डिजर्विंग है, जिन्हें योजनाओं का, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। आपने अभी सुना होगा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इस बात का जिक्र किया कि ये समय की मांग है, जातीय जनगणना होनी चाहिए क्योंकि जो योजनाएं हैं वो जन जन तक
पहुंचनी चाहिए, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि अब ये मांग सत्ता पक्ष के जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं वो इस मांग को बखूबी उठा रहे हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी पर दबाव बनता हुआ भी नजर आ रहा है। हालांकि पहले विपक्षी दल बीएसपी ने भी इस मांग को उठाया, आरएलडी ने भी उठाया, कांग्रेस ने भी उठाया। कांग्रेस के अजय रॉय ने इस बात का जिक्र किया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया। विपक्षी पार्टियों ने जिस तरीके से इस बात पर जोर दिया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, उन्होंने कहा अपने भाषण में कि जाति के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है। बिहार के आधार पर देखा जाए, जो बयार वहां से निकलकर सामने आई है, उत्तर प्रदेश तक आप पहुंची और लगातार ये मांग उठने लगी है। एक सुर में ये आवाज उठती हुई नजर आ रही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो ये भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि किस नियम के आधार पर होने चाहिए, वो आंकड़े किस आधार पर सामने लाए जाएंगे कि कितनी संख्या किस जाति की है। क्योंकि बिहार में तो आरक्षण का भी जिक्र कर दिया गया कि किस जाति को, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण भी मिला हुआ है, उसे भी कैटेगराइज किया गया है। हालांकि सवाल वहां पर भी उठाए जा रहे हैं कि ओबीसी एससी एसटी की संख्या जो है वो घटाना चाहती है नीतीश सरकार, और किस नियम के आधार पर ये आंकड़े पेश किए गए हैं जातीय जनगणना की जो मांग, जो आंकड़े निकलकर सामने आए, सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन हम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ये मांग बखूबी उठाई जा रही है सत्ता पक्ष सहयोगी दलों के द्वारा, एनडीए और अपना दल है सुभाषपा के द्वारा, तो जाहिर सी बात है अब दबाव भी बनता हुआ नजर आ रहा है और अब इसमें सियासत चरम पर है। देखना यह होगा कि क्या ठीक लोकसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना होगी, और होगी तो किस आधार पर होगी, और इसका कितना फायदा किसको मिलेगा और कैसे। ये तमाम क्वेश्चन मार्क लगते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे किसको कितना फायदा मिलेगा, क्योंकि बिहार ये सवाल इसलिए बेहद मायने रखता है। हालांकि चर्चा की शुरुआत करते हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं, क्योंकि वहाँ की अगर बिहार का जिक्र करें तो जातियों के आधार पर वोटिंग की कोई नई बात नहीं है। हमारे साथ राज अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं, आपका स्वागत है बहुत बहुत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आलोक त्रिपाठी जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रेम नारायण पाल हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और शिवचरण कश्यप जी हैं, सपा नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शिवचरण जी से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि समाजवादी बहुत प्रखरता के साथ, आपको आवाज मिल पा रही है शिवचरण कश्यप जी? अनम्यूट करिएगा। जी जी शिवचरण जी, आपसे मेरा यही सवाल है कि जातीय जनगणना अगर देखा जाए, विपक्षी पार्टियां भी उठाती रहीं, अब सत्ता पक्ष के सहयोगी दल भी इस बात को बखूबी जोर शोर के साथ उठा रहे हैं। सवाल ये बेहद मायने रखता है कि आखिर जातीय जनगणना क्यों इतनी अहम है और इसका फायदा किसको मिलेगा और कैसे मिलेगा? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी तो बहुत पहले से कहते चले आए हैं जाति जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने सदन के माध्यम से, सड़क के माध्यम से, हर तरीकों से, हर डिबेट में, हर चैनल पे उन्होंने और उनके सभी नेताओं ने हर जगह ये सरकार को चेताया कि जाति जनगणना होनी चाहिए। क्यों जरूरी है जाति जनगणना? इसलिए जरूरी है, हमें पता तो चले हमारे समाज के पिछड़े अगड़े कितने वोट हैं, ये हमें जानकारी तो रहे। भाई हमारे समाज के सरकारी नौकरियों में कितने लोग कहाँ पे लगे हैं, कितने लोगों को लगना चाहिए, हमारी संख्या इतनी है, हमारे लोग कम लगे हैं। जाति जनगणना से ये सब क्लियर हो जाएगा। बिहार वालों ने बहुत अच्छा काम किया है, वहां सब चीज निकल के आ गई सामने कि किस समाज के कितने वोट। सवाल तो वहां पर भी उठाए जा रहे हैं नीतीश सरकार पर कि किस नियम के आधार पर जातीय जनगणना के आंकड़े पेश किए गए। आरक्षण का भी जिक्र हुआ, ओबीसी एससी एसटी की संख्या को घटाना चाहती है नीतीश सरकार, सवाल वहां पर भी उठाए जा रहे हैं। अब सवाल तो ये उठाते रहेंगे, लेकिन करते क्यों नहीं है? भाई करना चाहिए ना इनको। जाति जनगणना से डर क्यों लग रहा है इन्हें? ठीक, क्योंकि यहाँ 85% इकट्ठे हो जाएंगे, वहां 15% रह जाएंगे, इसलिए डर लगता है इन्हें। बिल्कुल, आंकड़े भी पेश करने होंगे उससे पहले
एक जातीय जनगणना के आंकड़े भी कि देखा जाए डिवाइडेशन कितना कौन सी जाति का कितना आंकड़ा है वो भी पेश करना बेहद जरूरी हो जाएगा। फिर आप लोग सवाल उठाएंगे कि ये आंकड़े सही नहीं है, इस तरीके के भी सवाल सामने आ जाएंगे। ये सवाल उठाएंगे तब ऐसी बात आए ना निकल के। अभी हम सवाल, सिर्फ एक सवाल है, जाति जनगणना कराइए, क्यों नहीं कराते हैं? हमारे नेता ने सदन में भी कहा, समाजवादी पार्टी की ये मांग है और बीजेपी के सहयोगी दलों की भी ये मांग है। और हालांकि इस मामले में जो बीजेपी है वो चुप्पी साधे हुए है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया था कि जातीय जनगणना जो है वो विपक्षी पार्टियां जाति को बांटने की एक कोशिश कर रही हैं, उन्होंने कहा। बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजा अग्रवाल जी का रुख कर लेते हैं। राजा अग्रवाल जी, आखिर जातीय जनगणना क्या समय की मांग है? जैसा कि आपके सहयोगी दल भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, सुप्रिया सुले ने भी इस बात का जिक्र किया कि ये समय की मांग है और एक लंबे अरसे से उठाई जा रही है, लेकिन बीजेपी की कोई खास एक गंभीर प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई इस मामले को लेकर, क्यों? माफ कीजिएगा, अनुप्रिया पटेल, सुप्रिया सुले, माफ कीजिएगा, अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि ये समय की मांग है। मैडम, शिवचरण जी बोल रहे थे, मैं आपका प्रश्न पूरी तरह से सुन नहीं पाया। कृपया जो है ठीक है, दोहरा देते हैं राजा अग्रवाल जी, दोहरा देते हैं सवाल को। जातीय जनगणना, अब इस बात को लेकर सियासत बिहार से यूपी तक ये बयार आ चुकी है और लगातार विपक्षी दलों के साथ साथ जो आपके बीजेपी के सहयोगी दल हैं वो भी इस मांग को जोर शोर से उठा रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ने भी, अपना दल एसकी अनुप्रिया पटेल ने भी इस बात का जिक्र किया कि ये समय की मांग है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई गंभीर प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आ रही है इस मामले को लेकर। मैडम, गंभीरता, पहले तो सोनी चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका मुझे इस डिबेट में जोड़ने के लिए। जी शुक्रिया, आप जुड़े इस डिबेट में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो जुड़ते नहीं हैं। जी जी, देखिए, गंभीरता का विषय तो यह है मैडम कि पहले सभी पार्टियों को अपने गरेबा में झांक कर देखना चाहिए। अपने गरेबा में कांग्रेस को झांक कर देखना चाहिए, अपने गरेबा में सपा को झांक कर देखना चाहिए, अपने गरेबा में जनता दल को झांक कर देखना चाहिए कि किसने कितनी भागीदारी पिछड़ों को और जातिगत आधार पर दे दी। आप सोच के देखिए कि सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी गद्दी संभालेंगे, मुलायम सिंह जी के बाद में अखिलेश यादव गद्दी संभालेंगे और लालू प्रसाद जी के बाद में उनके बेटे गद्दी संभालेंगे। कौन सी जो है इन लोगों ने जो है हिस्सेदारी जो है अपनी अपनी जो है जातिगत समीकरणों की बात करते हैं, कौन सी जाति को इन्होंने हिस्सेदारी दे दी? फिर मैं बात करता हूं, आप पूछ रहे हैं हमारे घटक दल है अनुप्रिया पटेल, अपना दल एस से जो है वह हमारे घटक दल है, हमारे सहयोगी दल है, उनका अपना अपना एजेंडा अलग हो सकता है। वह जरूरी नहीं है कि उनका जो एजेंडा हो वही भाजपा का भी एजेंडा हो। और हमारे मुख्यमंत्री पहले भी ये वाली बात कह चुके हैं, आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी, कि ये विषय, जनगणना का विषय केंद्र सरकार का है, इसको केंद्र सरकार देखेगी। इस बात का जिक्र किया। तो केंद्र में किसकी सरकार है? आप लोग जो डिबेट पर बैठे हुए हैं उस डिबेट के लिए तो प्रदेश में ही बात हो रही है मालिक। तो केंद्र में किसकी सरकार है? क्यों नहीं प्रस्ताव भेजते हैं वहां? चलिए, राजा अग्रवाल जी, आपको आवाज मिल पा रही है? आपने बात अच्छा। राजा अग्रवाल जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी मैडम, बीच में आवाज थोड़ी सी कनेक्शन डाउन हुआ था। शिवचरण जी कह रहे हैं तो ये प्रस्ताव भेजना चाहिए केंद्र सरकार को, क्यों नहीं भेजा जा रहा है? नहीं, हमारी जब बिहार में सरकार थी नीतीश कुमार जी के साथ में, तो उस समय भी हम लोगों ने इस चीज की चर्चा बिहार में करी थी। और ये जो आज की डेट में हो रहा है, सुशील मोदी जी हमारे जो बिहार के नेता हैं वो ये बात कह चुके हैं, अगर आप लोगों ने सुना हो ऑन एयर, उन्होंने ये वाली बात कही है कि ये उस समय के आंकड़े हैं जिस समय हम लोगों ने इस चीज का प्रयास प्रारंभ किया था। ये आंकड़े उपलब्ध जनता को अब कराए गए हैं और अगर ये आवश्यक समझा जाएगा और ये उत्तर प्रदेश में भी आवश्यक समझा जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव भेजेंगे और उस पर विचार होगा।
माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव कब भेजेंगे? भाई आपने देखा होगा, पहले कश्यप समाज को आरक्षण देने के लिए सदन में कह दिया योगी जी ने। एक समय ऐसा नहीं था नहीं, जब आप योगी जी लोग ने सदन में चिल्ला चिल्ला के कह दिया कि हम कश्यप समाज को आरक्षण देंगे, और बाद में 2 दिन बाद मुकर विषय गए। तो भाजपा अपने एजेंडे में लेकर आएगी। जैसे हमने, आप लोग अरे कहते थे एजेंडे ना में कि राम मंदिर अग्रवाल जी, बनाएंगे, तारीख अग्रवाल नहीं जी हमारे बताएंगे, तो वैसे ही कब का कोई विषय नहीं होता है, कब का कोई विषय नहीं होता है, 2 करोड़ ठीक है नौकरियां ना। आप एजेंडे जो में किसानों की आय दुगनी चलिए शिवचरण कश्यप जी, जातीय जनगणना क्यों जरूरी है आगामी लोकसभा चुनाव से पहले, इस पर हमें जवाब मैं लूंगी। हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हुए हैं, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं। सुरेश जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। सुरेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं आप। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हेलो जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जाति जो जनगणना वाला मुद्दा जो विपक्ष के लोगों ने उठाया है, 2024 के चुनाव को माननीय मोदी जी की लोकप्रियता को देखते हुए घबराए हुए हैं। इसमें इनकी जो बीजेपी पार्टी में जो समर्थक लोग हैं, इनको भी भड़काने का काम कर रहे हैं। जनता इनके मंसूबे को पूरे नहीं होने देगी। ये लोग अभी तक सत्ता से भूखे हुए हैं, इसीलिए वो भ्रम फैला के बीजेपी के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ऐसे में तो जनता जनगणना के चक्कर में ना पड़े, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उसको साथ देना चाहिए। शुक्रिया सुरेश जी ये राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक चेन्नई से जुड़े हुए हैं, प्रेम जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते मैं ये बोल रहा था कि जब हमारे पीएम साहब बोल रहे हैं कि जाति जनगणना देश को बांटने का काम करती है, तो कम से कम उनसे ही सवाल किया जाए, सर ये कैसे करती है? क्योंकि वो परिवार से परिवार को तोड़ रहे हैं, प्रदेश से प्रदेश को तोड़ रहे हैं। आज जब तेलंगाना में एक भाषण देते हैं तो एक परिवार जो वहाँ का सीएम है, उस परिवार का वो क्या डिस्क्लोज कर रहे हैं कि उन्होंने दुशाला पहनाया। मैम ये क्या हो रहा है प्रदेश में, ये बताएं आप। जनगणना की बात जब आ रही है तो जब उन्होंने कह दिया कि गरीब एक तरफ है, वो एक जनता है, और अमीर है वो। प्रेम जी, ये बताइए, जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। जब इतने आदमी पूछ रहे हैं, खाली एक पीएम साहब के बोलने से तो नहीं होगा ना काम। अगर विपक्ष वाले सही है तो उनको बताना चाहिए कि इसलिए आप गलत बोल रहे हैं। पीएम साहब खुद ही उसका क्लेरिफिकेशन करें। सबसे बड़ी चीज यही है। खाली विपक्ष कोई भी चीज पूछेगा तो उसका जवाब तो पीएम साहब को देने को बनता है। या पीएम साहब कुछ बोल रहे हैं, उसका विपक्ष जब जवाब देती है तो सुनने की चेष्टा क्यों नहीं करते हैं? उनको सोचना चाहिए। आज वो अगर शीर्ष पर पहुंच रहे हैं। शुक्रिया प्रेम जी राय साझा करने के लिए। दर्शकों की अपनी एक राय बेहद महत्वपूर्ण होती है और वो बेबाकी के साथ अपनी राय को इस मंच पर साझा करते हैं। अपने चर्चा पे वापस लौटते हैं। शिवचरण कश्यप जी, कौन सी जाति की हिस्सेदारी, किस राजनेता ने ये हिस्सेदारी जताई या दिखाई राजनीति में, अगर बात की जाए? ये सवाल राज अग्रवाल जी ने उठाया, जो जनजाति जनगणना की बात मांग कर रहे थे नेताजी और आदरणीय अखिलेश जी की। तो उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश जी और नेताजी अगर पिछड़ी जाति के लिए संघर्ष नहीं करते तो आज पिछड़ों को और गुलाम बना दिया गया होता। अरे मैं तो पूछता हूँ, अरे पूरा क्वेश्चन छोड़िए, नेताजी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी और पिछड़े को क्यों नहीं बना दिया अपने यहाँ? आप हमारे यहाँ का संविधान, हमारे यहाँ की लोकतंत्र उठा के देखिए। हमारे पूरी बात सुन लिया करो पहले भाई। 12 से 13 जो है हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। अगर आप पिछड़ी जाति की ही बात कर रहे हैं, आपके यहाँ पिछड़ी जाति के लिए संघर्ष कर रहे थे आपके नेताजी, तो अपने बेटे को राष्ट्रीय अध्यक्ष का लिए बना के गए। तुम्हें क्या परेशानी है? अरे परेशानी क्यों नहीं है भाई साहब? आप लोग बात कर रहे हो ना जनगणना की। अरे आप अपने, अगर आपको लग रहा है कि अरे आपको लग रहा है कि पिछड़ी जाति में आप ही को लग रहा है चाहिए तो तुम्हारे पिछड़े समाज के अगर मोदी शिव चरण कश्यप जी, जब टिकट देने की बारी आती है तब बहुत बारीकी से देखा जाता है कि कौन सी जनजाति में आता है, कौन अनुसूचित जाति में आता है, कौन पिछड़ा वर्ग में आता है। सभी राजनीतिक दल इस बात को बखूबी सोचते हैं, विचारते हैं, इसके बाद टिकट देते हैं। शिवचरण कश्यप जी, ठीक है। राज अग्रवाल जी, हमारे हैं, समझ रहे हैं ना? पिछड़े और अगड़े सब हमारे हैं।
कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता। खत्म करने का कोई काम आप पिछड़े लोग कर तुम्हारे रहे हैं, साथ खत्म नहीं, अब करने का चुनाव काम में देखना जनता क्या दल होता कर रही है। है, खत्म करने का काम कांग्रेस कर रही है। चलिए, पिछड़ों को पिछड़े लोकसभा अरे, चुनाव अभी से तुमने जातीय देखा जनगणना की मांग में ये तकरार सामने आ रही है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आलोक त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। प्रेम नारायण जी का रुख कर लेते हैं। प्रेम नारायण जी, आखिर जातीय जनगणना क्यों इतनी जरूरी है आगामी लोकसभा चुनाव से पहले? अरे हम ऐसे ही बात करते हैं। ठीक है, सबसे आपकी पहले बात ऐसे खत्म आप होगी। करो। शिवचरण जी, आपका शिवचरण कल्चर जी है। आते हैं आपके पास। यही आप लोगों का कल्चर है हमारा भाई। यही कल्चर रहता हाँ, है। यही है। तुमको सभा के तुम ही गुंडे कहेंगे, हैं। तुम शिवचरण एक जी। से ज्यादा यही होगे तब कहेंगे आप। ठीक हमने है कभी कहा शिवचरण था? जी, राज अग्रवाल जी, ठीक एक है। आदमी को तुम ही कहा जाता है। प्रेम नारायण जी एक से हमारा ज्यादा सवाल संख्या है। होगी अरे, तब। कांग्रेस है। प्रवक्ता से हमारा सवाल है, आप लोग बहुत व्यक्तिगत हो जाते हैं डिबेट में। आप पार्टी को रिलेट कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, एक रेपुटेटेड पार्टी से हैं, तो मुझे लगता है उसकी गरिमा को ध्यान में रखना चाहिए आप दोनों मेहमानों सही को। बात कह रही हैं आप, और सोनी दोनों चौहान जी, दोनों इनसे कहिए दोनों कि ध्यान मेहमानों से रखें। गुजारिश है, राज अग्रवाल चैनल जी, पे बैठ के झूठ बोलना बंद कर दो, सच बोलना शुरू कर दो, जनता देखती है शिवपाल तुम्हें जी, भी। शिवपाल जी, आप तो अरे कमाल डिबेट कर दिया। को आप डिरेल लोग करने तो की आज कोशिश सच ही कर बोलते रहे चले हैं आए, आप। तभी तो जनता ने निकाल के सत्ता से बाहर खड़ा कर दिया आप लोगों अब को। चुनाव में दिखाई पड़ेगा कौन अरे, कहाँ कितने ये तो आप पानी पिछले में 10 है। साल से कह रहे हो, पिछले 10 साल से कह रहे हो भाई। शिवचरण जी, शिवचरण जी, शिवचरण जी, अभी क्या हुआ? जातीय जनगणना का किसको कितना फायदा मिलेगा, इस पर भी मैं आपसे जवाब लूंगी। थोड़ा सा अपनी वाणी को विराम दीजिए। कांग्रेस प्रवक्ता से हमारा सवाल है, प्रेम नारायण जी, जातीय जनगणना क्यों इतनी अहम हो गई है सीधी सी बात और है। किसको इसका कितना फायदा मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है, ये भी थोड़ा सा समझाइएगा। पहले तो आपके जो पीछे से आवाज आ रही है, हम ये आग्रह करेंगे कि जो आवाज आ रही है बिल्कुल। तो देखिए, क्योंकि मैं म्यूट करा दीजिए। जी, आया या नहीं आया वो देखने वाली बात। दूसरी जाति जनगणना के लिए आप एक चीज समझ लीजिए जी, क्यों जरूरी है? हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी अपनी बात से रख रहे थे, अच्छे लगता है वो, लेकिन होता क्या है कि जोर से कोई बात बोल देने से सच जो है वो झूठ में तब्दील नहीं होता है या किसी तथ्य को छिपाया नहीं जा सकता। मैं बड़ी चुपचाप होकर के पूरी बात सुन रहा था और उम्मीद करूंगा कि राजा जी भी मेरी बात को सुनने का प्रयास करेंगे। ठीक है। वैसे अपेक्षा और उम्मीद कम ही मतलब ये पूरी हो पाती है। देखिए, ये लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देश के निर्माण की बात करते हैं। देश का निर्माण जो होता है, राष्ट्र का निर्माण जो होता है, किसी एक व्यक्ति से, किसी एक जाति से, किसी एक धर्म से, किसी एक संप्रदाय से या किसी एक वर्ग से नहीं होता है। और जब आप सभी के निर्माण की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, पहली बात देखिए, सुविधा की बात, किसका लाभ, ये चुनावी उसकी बात छोड़ दीजिए। चुनाव में किसको लाभ होगा, क्या होगा, वो नहीं है। इंडिया गठबंधन का या इंडिया जो हमारा परिवार है, उसका प्रथम उद्देश्य है, हमारे जो सत्तासीन दल के लोग बैठे हुए हैं इस समय, डबल इंजन, जो दोनों इंजन लगभग इनके खराब की स्थिति में है, ये डबल इंजन वाले लोग जो बैठे हुए हैं और उसके द्वारा उस डबल इंजन के धुएं से ये पूरे देश को जो प्रदूषित कर रहे हैं, हमें सबसे पहले उस प्रदूषण को रोकना है। अब आती है सवाल इसके की लिए जाति जाति गणना जनगणना क्यों जरूरी आवश्यक है? आप एक चीज समझ लीजिए, अभी बिहार में गणना हुई, ठीक है। बिहार में गणना होने के बाद आपने पाया कि बिहार में पिछड़े और अति पिछड़े यानी कि टोटल जो पिछड़ा वर्ग है वो 63% आबादी है उसकी। सामान्य वर्ग की आबादी वहां 10% है। मोदी जी ऑलरेडी सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दे चुके हैं। ठीक है। और SC/ST का आरक्षण 22.5% होता है, ऑलरेडी मिला हुआ है। इस देश में जहां अगर बिहार के आंकड़ों को लेकर के हम पूरे देश में चर्चा करें, 63 को एवरेज 60% हम कह दें, 60% आबादी को आप 27% और कहीं 30%, कहीं 25% आरक्षण दे रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी विरोधी मानसिकता को पूरी तरह से बेनकाब करता है। अब ये कहेंगे कि नहीं, अभी बोल रहे थे कि कांग्रेस ने क्या किया, वर्तमान में जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। अरे राजा साहब सुन लीजिए, आप लोगों के पास बहस के अलावा कोई मुद्दा नहीं रह जाता है। आपकी मानसिकता सुन लीजिए, बीच में मैं नहीं बोला, आपकी मानसिकता क्या है। आपके मध्य प्रदेश की सरकार में
आपके गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी, वो अभी एक जगह बैठे हुए थे, उनका वीडियो सामने है। वो ये बोल रहे थे, खानदानी और गैर खानदानी की परिभाषा बता रहे थे। जिनके दल के एक प्रदेश के गृह मंत्री को ये सलीका ना हो कि किसके बारे में क्या बात करनी है, क्या आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदूवाद की बात करते हो, आपके दिमाग में चूंकि मनुस्मृति के आधार पर आप चलते हैं, आप हक हकूक और रिश्तेदारी की बात करते हैं, आप पिछड़ों के हक और स्थान की बात करते हैं। आप ये बताइए, आपकी सरकार जब से आई, भारतीय जनता पार्टी के साथी जब मंच पर आते हैं, पटल पर आते हैं, बहुत अच्छा खासा लेखा जोखा होता, चूंकि लिखने पढ़ने में आप लोग माहिर हैं, अच्छा लिखते हैं। 140 करोड़ देश की आबादी वाले देश में आपके प्रधानमंत्री विदेशों में जाके बता देते हैं कि हमें 600 करोड़ लोगों ने वोट राज किया। अग्रवाल जी, तो आंकड़े आप बताते हैं, आप आंकड़े ये बताइए, आपकी सरकार में 9.5 साल केंद्र की सरकार में और 6.5 साल भाई साहब 150 करोड़ व्यक्ति वोट तभी देता है जब उसको पूरे हो जाने दीजिए, फिर मैं आपसे जवाब लेती हूँ। राज अग्रवाल जी वापस लौटते हैं आपके पास। देश में 70 सालों में आपकी पार्टी ने शासन किया, आपने पिछड़ों को कौन सा आगे बढ़ा दिया भैया? किस चीज की बात कर रहे हैं? और जिन राज्यों में आज भी आपकी सरकार है, पहले वहां पर कराइए ना जनसंख्या। बहुत ऐसे राज्यों का जिक्र करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता से कहेंगे अपनी बात को पूरा कर लें, इसके बाद जवाब लेते हैं। राज अग्रवाल जी आपका रुख करेंगे, इस बात का जवाब दीजिएगा। अपनी बात को पूरा कर लीजिए प्रेम नारायण जी। अरे बताइए ना, पहले ये बताइए कांग्रेस की सरकार थी ना। अच्छा फिर ये बताइए कि राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी के बाद में राहुल गांधी, क्यों भैया किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे? परिवार छोड़ के पत्नी अरे कैसे आप परिवार फोड़ की बात नहीं कर रहे हैं, आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं। हम परिवार फोड़ नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं कि परिवार फोड़ दो। अरे बेटा रखो राजनीतिक। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो इस बात का जवाब लेंगे। एक दर्शक इसी बीच जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। मैं देशवासियों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि जातियों को भूल जाएं। ये जातियां आपके लिए जहर बनती जा रही हैं। मणिपुर का हालत आप देख लीजिए। जाति के चौधरी बनने के लिए लोगों ने, नेता बनने के लिए लोगों ने, दौलत पाने के लिए लोगों ने ये जो जाति व्यवस्था हजारों साल की पुरानी थी उसे जागृत कर दिया। ये देश खंड खंड होने वाला है। विदेशियों की चालें हैं, ये आपको गुमराह कर रही हैं। अपने एजेंसियां लगाए हुए हैं आपके पीछे। उसी को कोई नहीं काबिल बना सकता है। मनुष्य अपने को स्वयं काबिल बनाता है, काबिलियत को सिद्ध करता है। सदियों से होता आया है, होता रहेगा। लेकिन जो भी था वो 47 में सब कुछ तय हो गया। बार बार नहीं कोई चीज तय होती। राय साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। जनजातीय जनगणना की जो मांग है वो ऐसे समय में उठ रही है, ठीक लोकसभा चुनाव से पहले ये मांग, और एक सुर में जिस तरीके से क्यों जाति के आधार पर आरक्षण चाहिए, क्यों जनजातीय जनगणना इतनी जरूरी हो चली है राजनीतिक पार्टियों के लिए, और सियासत भी इस बात को लेकर चरम पर है। फायदा नहीं तो फिर ये सियासत क्यों? जनजातीय जनगणना की जो मांग है वो यूपी से लेकर बिहार से ये सियासी बयार अब यूपी तक पहुंच चुकी है और ये मांग तेज होती नजर आ रही है। इसी को लेकर हम आज जनहित में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। आलोक त्रिपाठी जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद राज अग्रवाल जी आपका रुख करेंगे और जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले आलोक जी का रुख कर लेते हैं। आलोक जी, जातीय जनगणना क्यों जरूरी है? ठीक चुनाव से पहले जिस तरीके से ये मांग, अब बिहार के बाद बिहार ने आंकड़े जारी किए तो अब उत्तर प्रदेश में भी इस पर सियासत शुरू हो गई। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार में शायद कोई नेता ऐसा नहीं होगा जिसको आंकड़े ना पता हो जातियों के, और वहां पर जातियों के नाम पर वोटिंग भी कोई नई बात नहीं है। और अब ये उत्तर प्रदेश में भी मांग बहुत जोर शोर से उठाई जा रही है। देखिए 2024 का लोकसभा का चुनाव है और इस समय सभी राजनीतिक दल, खासकर विपक्ष करना जो इंडिया गठबंधन है वो कह लीजिए, चाहे भाजपा का जो राजग है वो कह लीजिए, हर एक ऐसे मुद्दों की तलाश में है। और ये नीतीश जी ने एक बड़ी दांव कह लीजिए या बड़ी एक चाल चल दी है चुनाव को देखते हुए कि, और बिहार से इसकी शुरुआत जी काफी समय से मांग चलती चली आ रही थी। भाजपा के सहयोगी अनुप्रिया पटेल भी हो चुकी है, वो भी उसी जातियों की राजनीति कर रही हैं, उसी दल की बना करके।
तो ये एक बड़ा मुद्दा है और ये एक पूरे देश में इस समय माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है कि अब इसमें भाजपा को बताना पड़ेगा, भाजपा को खुल के आना पड़ेगा। और अभी मोदी जी का प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से बयान दिया तो वो मतलब उन्होंने कहा कि देश को बांटने की बात हो रही है, लेकिन जाति के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है। खासकर नीतीश जी ने एक बड़ा दाव चल दिया है और ये देगा लोकसभा चुनाव में भी, और इसका बड़ा फायदा और किसको नुकसान होगा ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर के ये एक बड़ा मुद्दा यूपी में और खासकर बिहार में, चूंकि इन सब कुछ ऐसे प्रदेश है जहां पे जातियों को लेकर के बड़ी राजनीति होती है और पूरा राजनीति उसी पे ही चलती है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और ये नीतीश जी ने एक भाजपा के सामने एक संकट पैदा किया है। बीजेपी के सामने एक संकट भी है और बीजेपी को इस पर एक उचित प्रतिक्रिया देनी चाहिए। राज अग्रवाल जी, आपका रुख करेंगे। जैसा कि आप कांग्रेस प्रवक्ता को सुन पा रहे थे, प्रेम नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि ओबीसी विरोधी मानसिकता को बीजेपी दिखाती है। देखिए सोनी चौहान जी, कोई सी पार्टी के प्रवक्ता कुछ भी कहते हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है और वह वसुधैव कुटुंबकम की व्यवस्था पर ही चलती है। हम पूरे समाज को अपना मानते हैं। हम जातियों में विभाजित करने की व्यवस्था नहीं रखते हैं। चुनाव भले ही जातिगत आधार पर होते हो या राजनीति भले ही जातिगत आधार पर होती हो, ये सारी चीज सोचने की व्यवस्था बीजेपी को चुप्पी तोड़नी चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए जातिगत जनगणना क्यों नहीं जरूरी है, क्लियर आवश्यकता। ये जो फैसला होगा माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का होगा और वह आवश्यक समझेंगे तो इस पर बोलेंगे भी। और जो है इसका हाँ या ना में जो भी आप पूछना चाह रहे हैं वह जवाब तो माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ही दे सकते हैं। और ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ही भाजपा अग्रवाल जी, अगर देखा जाए, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जाति के आधार पर विपक्षी पार्टियां जो हैं बांटने की कोशिश कर रही हैं, बाकी राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं, बीजेपी क्या कर रही है, जाति के आधार पर बांटने की कोशिश अगर की जा रही है तो कैसे इसको आप समझा सकते हैं? अगर जातिगत जनगणना होती है तो किस आधार पर विभाजन हो जाएगा और इसके क्या कुछ साइड इफेक्ट होंगे? व्यक्तिगत आरक्षण के आधार पर जो इसके समर्थक दल और नेता हैं उन्होंने एक जुमला भी भेजा है। आप देखिए ना, ये कह रहे हैं जिसका जितना जिसकी जितनी संख्या उसको उतना मिल जाना चाहिए। ये कौन सा तरीका है भाई? अगर धर्म के आधार पर ये जातिगत समीकरण धर्म के आधार पर होने लगे जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो क्या सारे जितने भी संसाधन हैं भारतवर्ष के वह क्या पूरी हिंदू धर्म को दे दिए जाएंगे? इस आधार पर किसी तरीके की व्यवस्था नहीं हो सकती मैडम। ये सारी चीजें जातिगत तरीके से भारत को बांटने की एक साजिश है, ठीक है ना? ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं है व्यवस्था जो है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जो भी रास्ता होता होगा, जो भी व्यवस्था होती होगी उसको सोचेंगे, समझेंगे, निकालेंगे। चलिए, हालांकि प्रेम नारायण जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। पहली बात तो ये है कि हमारे बहुत अच्छे साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन दरअसल इनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इसी के साथ फिलहाल आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।